ये कहानी है रामलाल नाम के एक किसान की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता है। रामलाल के पास लगभग 2 बीघा जमीन थी, जिससे वह अपने परिवार का गुजारा करता था। उसका परिवार छोटा था, पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़े माता पिता। वह मेहनती और ईमानदार किसान था, लेकिन बदलते समय और बढ़ती महंगाई के कारण उसकी खेती से आमदनी घटती जा रही थी। हर साल रामलाल बारिश पर निर्भर रहता था, क्योंकि गांव में सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी। जब बारिश अच्छी होती तो फसल ठीक ठाक निकलती, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मौसम अनियमित हो गया था। कभी सूखा तो कभी बेमौसम बारिश उसकी फसलों को बर्बाद कर देती थी। इस कारण रामलाल को कर्ज लेना पड़ा, लेकिन समय पर फसल न होने से वो कर्ज चुका नहीं पाया। धीरे धीरे उसकी हालत और बिगड़ने लगी। बैंक से लोन मिला नहीं और साहूकार का कर्ज बढ़ता गया। रामलाल को खेती छोड़कर मजदूरी करनी पड़ी। वो शहर गया, लेकिन वहां भी उसे रोजगार नहीं मिला। बिना पढ़ाई और हुनर के उसे काम मिलना मुश्किल था। कभी ईंट भट्ठे पर तो कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता, लेकिन वह काम भी अस्थायी होता था। इस तरह उसकी बेरोजगारी की स्थिति और गंभीर होती गई। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ भी उसे ठीक से नहीं मिल सका। उसे न तो सही जानकारी थी, न कोई मार्गदर्शन। कभी कागज पूरे नहीं होते तो कभी अधिकारी रिश्वत मांगते। रामलाल की आशाएं धीरे धीरे टूटने लगी। उसके बच्चे स्कूल जाना छोड़ने लगे, क्योंकि फीस भरना मुश्किल हो गया था। एक दिन गांव में एक स्वयंसेवी संस्था आई, जो किसानों को प्रशिक्षित कर रही थी, आधुनिक खेती, पशुपालन और वैकल्पिक रोजगार के बारे में। रामलाल ने भी प्रशिक्षण लिया और गाय पालन शुरू किया। धीरे धीरे उसने दुग्ध उत्पादन से कमाई शुरू की। हालात थोड़े बेहतर हुए, लेकिन अभी भी वो पहले जैसी स्थिति में नहीं लौट पाया था। इस कहानी से यह समझ आता है कि आज के समय में किसान केवल खेती पर निर्भर नहीं रह सकता। उसे न केवल आधुनिक तरीकों की जानकारी चाहिए, बल्कि सरकारी योजनाओं का भी सही लाभ मिलना चाहिए। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा और तकनीकी मदद सही से पहुंचाई जाए, तो रामलाल जैसे लाखों किसानों की जिंदगी बदल सकती है। क्या आप इस कहानी को किसी स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? इसके लेखक चंदन बर्मन,